नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार अपने YouTube चैनल एक्सेलेंस क्लास पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पूर्व में सर आप लोग को बताए थे कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वो हर एक विषय प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो। ठीक है, और उन्होंने लास्ट में जल्द से जल्द अपने YouTube चैनल पे मैथ्स का टीचर भी लाने का प्रयत्न करूंगा। इसी क्रम में उन्होंने मेरे से संपर्क किया और मुझे मैथ पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया, जो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। और ऐसा मौका उन्होंने मुझे इस YouTube चैनल के माध्यम से देने का कोशिश की है और मैं भी इस अवसर का काफ़ी यूजफुल तरीके से उपयोग करते हुए जो कुछ भी नॉलेज है मैथ से रिलेटेड वह मैं आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे कि आज का विषय हम लोग का एडवांस मैथ से रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर से होगा। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए हुए, बिना विलम्ब किए हुए, जो था सर तो आपको मोटिवेट किए ही होंगे, तो मैं आपको विषय वस्तु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं और फिर हम लोग अपने सेशन को विराम देंगे। ठीक है, और फिर कल या नेक्स्ट डे सर भी आएंगे। अभी थोड़ा सा वो बिजी चल रहे हैं, जैसे ही वो फ्री होंगे तो आपको जल्द से जल्द वो अपना वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला सवाल, 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग पेन कॉपी लें और खुद से बनाने का कोशिश करें। उसके बाद आप जो है ना, हम जो बताएंगे उसमें आप अच्छे से सीख पाएंगे जो भी कुछ नया टर्म आएगा। ठीक है, तो चलिए, आप हमें उम्मीद है कि आप पहले ट्राई किए होंगे, उसके बाद ही इस सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आप ये जानते होंगे कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² प्लस b² होता है। अब बोलेगा ये कैसे सर आप लिख दिया, तो बताते हैं आपको। देखिए, इसको आप जानते ही होंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम लगा देंगे प्लस। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, देखिए यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको और इसको हम लोग काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा, a² यानी 2a² और b² यानी प्लस 2b²। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, a² प्लस b²। ठीक है, इसी तरह एक और इससे रिलेटेड रिजल्ट होता है जो आप अपने ध्यान में रखें तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और इस चीज़ को आप हमेशा याद भी रखिएगा। ठीक है, जो आपको समय की बचत भी करवाएगी। ठीक है, तो देखिए, अगर ये a + b का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के जगह अगर माइनस दे देता है, ठीक, तो a - b का होल स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट आता है वो हमको 4ab आता है। ठीक, 4ab। इसी तरह इसको इलेबोरेट करेंगे, इसको भी इलेबोरेट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a² और यहाँ पे ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा। आप तो ये जानते ही होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे। ठीक, तो आप इसको -a² माइनस b² और यहाँ पे जो ये -2ab होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये a² से जाएगा, b² से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4ab। तो हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त हो गया, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। और यहीं पे अगर प्लस होता तो क्या हो जाता, a² प्लस b² मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें ज़्यादा इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है,
बस हम जान रहे हैं, इसको इस दोनों में से एक पे बैठाएंगे, जिस पे वो बैठेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे ये b है, यहाँ पे ये प्लस है, a है और ये b है। ठीक, तो ये हो गया a ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस b और b स्क्वायर का फॉर्मूला भी बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे 1 और प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर थीटा, ये तो जानते ही होंगे। तो इसको अगर 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 0, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहले आप एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद फिर देखें। देखिए इसको, इससे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमको पता है अगर माइनस इधर जाता है इक्वल टू उस बगल तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस अगर इधर से उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई अगर इधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड को इधर भेजते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए ये हो गया सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसको हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इधर आया, और जीरो किसी भी संख्या में जुड़ता है या घटता है वो वही संख्या होता है। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमको ये सोचना है जो सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपस में कब बराबर होते हैं। ठीक, तो आपस में ये है, अगर 0 से लेकर के हम 90 तक देखें, ये 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम थीटा का मान क्या रख सकते हैं, 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर रखते हैं तो सेक 45 डिग्री का कितना मान होता है, √2, और कोसेक 45 डिग्री का मान √2। तो हमें क्या रिजल्ट आ गया, 2√2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस सेक 20 cot 70, ठीक, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉसेक 20 प्लस 10 70। ठीक है, अच्छा सवाल है, इससे आप लोग पहले एक बार ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोशिश किए होंगे और बहुतों से सॉल्व भी हुआ हो। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ जानते हैं। देखिए cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। इसी तरह और भी होता है, साइन थीटा, साइन कॉस में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अगर 70 को हम अगर 90 माइनस 20 लिखे और cot इसमें लगा देते हैं, कितना हो जाएगा, 10 20। ठीक, इसी तरह ये क्या हो जाएगा, cot 720 सेम। चलिए अब देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेक 20 प्लस 10 20। ठीक है, और 1 माइनस कॉसेक 20 प्लस cot 20। ठीक है, अब इसको या तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, एक रिजल्ट हम लोग के पास आता है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस 10 थीटा 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस cot थीटा, ये इक्वल टू 2 होता है। ठीक है,
लेकिन इसको हम इस क्वेश्चन के माध्यम से प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस 20। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 20 बाय कॉस 20। ठीक, इसको 1 प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बटे साइन 20 और प्लस साइन कॉस 20 बाय साइन 20। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं, इसको हम अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 20 प्लस यहाँ पे क्या है 1 है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है साइन 20 है, साइन 20 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा कॉस 20। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 20 माइनस 1 प्लस कॉस 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर इसको और इसको एक साथ ले ले, इसको एक साथ ले ले, अब माइनस 1, देखने को हमें क्या मिल रहा है, a प्लस ए माइनस बी का, a प्लस बी ए माइनस बी का था, हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और आपको आगे बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, साइन 20 प्लस कॉस 20 प्लस 1 बाय कॉस 20 इंटू साइन 20 प्लस कॉस 20 माइनस 1 बाय साइन 20। ठीक है, ये रिजल्ट आया था। इसको देखेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 20 प्लस कॉस 20 का होल स्क्वायर और माइनस 1। ठीक, इसको फिर क्या कर सकते हैं, कॉस 20 इंटू साइन 20। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, हमको पता है, तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन 20 इंटू कॉस 20 माइनस 1 बाय साइन 20 इंटू कॉस 20। ये माइनस 1 और ये 1 होता है, ये और इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 साइन 20 इंटू कॉस 20 बाय साइन 20 इंटू कॉस 20, इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। तो आप इसे इतना नहीं करके आप इसको इतना याद रखिएगा, किसी इस टाइप का सवाल जब भी देखें तो आप सबसे पहले सेक 10 इसको एक साथ मतलब लाने का कोशिश कीजिएगा, और यहाँ पे माइनस कॉसेक और कॉट थीटा में ले आइएगा, तो आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 2 आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने आपको ये तरीका बता दिया जो आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपके पास अगर ये दिया हुआ है, एक त्रिभुज है और इसमें ए बी सी, ठीक, अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है, अगर ये ए है, ये बी है, सॉरी ये सी मान लीजिए, इसको अच्छा रहेगा, इसको बी मान लेते हैं। ठीक, तो आपको अगर ये 10b, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, 10b और 10c, इसका मान पूछे तो क्या होगा। तो देखिए, अगर हम इसमें अगर इसको थीटा लेते हैं तो हमारा लंब और कर्ण क्या होता है, लंब कर्ण तो एक ही रहता है, लंब क्या होता है, लंब ये हो जाता है। थीटा के सामने वाले जो भुजा होता है उसको हम लंब मानते हैं, और थीटा के जो संलग्न भुजा होता है उसे हम आधार मानते हैं। और अगर इसको हम थीटा मान लें तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा ये सी और इसका आधार ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर थीटा बी लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा लंब 10 लंब 10 हमको पता है, 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब की जगह पे क्या है हमारे पास, सी है, सॉरी बी है, बी और आधार क्या है, सी है। और अगर टेन थीटा सी लेते हैं, थीटा की जगह पे सी लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा लंब ये हो जाएगा सी प्लस सी बाय स्मॉल सी है और ये बाय बी। तो ये आसान हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी सी। इसको एक और भी कर सकते हैं। आपको संक्षिप्त में क्या करना है, आपको पता है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से बाय बी सी। आपका संक्षिप्त आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 4 नंबर, 10 ए, ठीक है, 10 ए इक्वल टू 1/2, ठीक, 10 बी इक्वल टू 1/3, ठीक है। आपसे क्या मांग रहा है, 10 2a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग अपने से खुद से ट्राई करें, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले हम लोग को पता है 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। आप माइनस वाला भी याद रखें, 10 अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 2a प्लस 10 b बाय 1 माइनस 10 2a इंटू 10 b, ठीक है। तो देखिए, अब एक काम, हमको तो 10 b का पता है, लेकिन 10 2a हमको पता नहीं है। तो एक काम क्या करेंगे, हम लोग साइड में 10 2a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसी तरह। अब 10a आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 10a, और यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसका जो है ना, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 2a 1/2 1/2 यानी 1, ये 1/4 यानी क्या आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 4 3 यानी 4/3 इसका वैल्यू आ जाएगा। इसका 4/3 प्लस 1/3 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3, ठीक है। आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 5/3 बाय 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, कितना 9, तो कितना हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/3, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारे पास 5 नंबर, सेक थीटा 8x 10 थीटा इक्वल टू 1/8x, ठीक, 1/8x। हमें फाइंड करना है फिर 64x स्क्वायर प्लस 1/64 x स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक बार आप लोग उससे ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले ट्राई किए होंगे, ठीक। देखिए, इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कहाँ से हमको पता है, आपको पहले भी बता चुके हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। इसको अगर इधर लाएंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और इधर ये माइनस हो जाएगा। ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 64x स्क्वायर माइनस 1/64 x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो आप लोग को एक बात पता होगा, a इक्वल टू 1 दिया हो, अगर हमको a प्लस 1/a ज्ञात करना हो तो
इसको कैसे याद करते हैं आपको ये बताते हैं हम डिटेल्स में, और आप इसको फिर संक्षिप्त इसका याद रखिएगा। मान के चलिए इसके दोनों बगल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, और स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा √5, यानी प्लस माइनस √5। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको a मान लें फर्ज के लिए, इसको a मान लें, देखिए ये भी a है, ये भी बराबर है, ये क्या इस फॉर्म में आ गया a माइनस 1 बाई ए का फॉर्म में इक्वल टू 1, और हमें क्या बात कर बोल रहा है a प्लस 1 बाई ए, तो क्या हो जाएगा √5। सवाल होगा आज का, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा, ठीक है। ये दिया हुआ 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा। तो आपको प्रत्येक पद का क्या वैल्यू होगा ये आपसे पूछ रहा है, प्रत्येक इसके बराबर भी इसके बराबर भी m मान लिए, ठीक है। तो अब हमको इस m का मान पूछ रहा है, व्हाट इज m, ठीक है, इस m का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ से एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं m इंटू m कर सकते हैं। इससे क्या होगा ये और ये और ये तीनों क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये a प्लस बी a माइनस बी का सेम ये और ये हो जाएगा, सेम ये और ये हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट m स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, m स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू सेम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन बीटा का साइन स्क्वायर बीटा, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो आप दोस्तों एक चीज जानते होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह सबको क्या करेंगे लिख देंगे m स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर गामा। अगर इस स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो रूट अंदर हो जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास m इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। ओके ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। हमें फाइंड करने बोल रहा है, तो फाइंड क्वेश्चन साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस 12 थीटा 3 कॉस 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा पावर 8 थीटा प्लस कॉस को पावर 6 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से क्या देख सकते हैं इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी हम जस्ट आपको बताएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है। आप यहाँ से क्या प्राप्त कर लिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं अगर 2 से डिवाइड करें इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार हम एक इसको लिख के दिखा देते हैं बाकी आपको समझ में आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 2
का 6 कॉस स्क्वायर थीटा और पावर होल 6, इसको लिख सकते हैं। और इसके पास क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग साइन थीटा यानी इस पर पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखिए आधा हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, क्या हो जाता है, इसको लिख सकते हैं साइन 6 थीटा, साइन पे पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन पे पावर 5 थीटा प्लस 3 साइन पे पावर 4 थीटा प्लस साइन पे पावर 3 थीटा माइनस 1। यहाँ से आपको देखने को क्या मिलेगा, देखिए इसको भी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और ये देखिए ए स्क्वायर का होल क्यूब और ए स्क्वायर ए क्यूब, ये क्या मेरा फॉर्म बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब का फॉर्म बन रहा है। देखिए इसको इलेबोरेट कीजिएगा तो ए 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 4 इंटू ए हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 इसका, तो ये 3 ए स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ए क्यूब। तो देखिए इस फॉर्म में आ गया 4। आपको पता होगा जब आधार सेम होता है, अगर आधार सेम होता है m इंटू एक्स टू द पावर m, आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, एक्स टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, आधार अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 1, तो आधार सेम है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 तो 5 हो गया। इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब माइनस 1। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम 1 रख देंगे, और 1 का पावर कितना भी करे, चाहे अनंत करे, कुछ भी करे तो वो 1 ही होता है, और ये 1 ये क्या हो गया 0, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, क्या है, टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है, या कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, तो देखिए हम सिर्फ क्या करेंगे, कॉट को चेंज कर देंगे 10 में, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। देखिए ये नीचे टेन थीटा आएगा तो टेन थीटा ऊपर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो ये 10 यहाँ मान के चलिए 1 बाय टेन थीटा है, ये टेन थीटा ऊपर, ये टेन थीटा ऊपर जाएगा और इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इससे माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1, इसको हम लोग कॉमन रख लेते हैं, साइड में कर लेते हैं 1। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा टेन क्यूब थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। आपको पता है ए क्यूब माइनस 1 क्या होता है, ए माइनस 1 इक्वल टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और माइनस प्लस ए बी होता है, तो यहाँ पे ए ही हो जाएगा क्योंकि 1 है। तो आप इसी तरह इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं टेन क्यूब थीटा को टेन थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा, ये तो मेरे पास था। तो देखिए टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा, बचा क्या
टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा, 1 प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, टेन थीटा को भागा देंगे इससे, तो क्या मेरे पास प्राप्त होगा, टेन थीटा, उसका टेन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा 1। हमारे पास क्या आंसर आ गया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए लंबा सवाल है, सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको ये भी पता है सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमारा आंसर बी नंबर मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, 10 पाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट पाई कॉस थीटा। ठीक है, और आप लोग को ये तो पता होगा, कॉट अगर थीटा होता तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, ये इसके साथ, ठीक है। 10 पाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट पाई कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको प्राप्त क्या करना था, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, 10 पाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट पाई कॉस थीटा, इतना अगर दिया हुआ था साइन 2 थीटा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इस सवाल बताने से पहले कुछ बताना चाहूंगा। जैसे देखिए a प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, अगर 90 डिग्री हो तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। 10a इंटू 10b इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आप a का मान कुछ भी लीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई अगर, सॉरी दोनों का अगर योग 90 डिग्री हो जिसका 1 वैल्यू होगा, चाहे आप 30 रख ले, 60 रख ले, 90 रख ले, 0 रख ले, 45 रख ले, कुछ भी रख ले, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद और क्या है, साइन a सेक b इक्वल टू 1, इसी तरह कॉस a इंटू कॉस सेक b इक्वल टू 1। ठीक है, और एक इससे रिजल्ट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं, 10a 10b। आप 10b को इधर भेजें या 10a को उधर भेजें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10b को भेजें तो क्या हो जाएगा, 10a और 10b, तो 1/10b, तो 1/10b क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कॉट का रेसिप्रोकल होता है 10a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट कॉट b। ठीक है, इसी तरह इसको क्या कर लिख सकते हैं, साइन a सेक b। सेक b को अगर इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस b, क्योंकि 1/सेक b इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस b। तो साइन a इक्वल टू कॉस b, आप इसे भी याद रखिएगा। और इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, कॉस a इक्वल टू कॉस b को, कॉसेक b को अगर इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, साइन b में चेंज हो जाता है, साइन b। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, ये और ये थीटा है, ये a है, ये b है, तो क्या हो जाएगा, पाई साइन थीटा प्लस पाई कॉस थीटा ए और बी। हमको पता है कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/2, क्योंकि पाई कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो पाई से कॉमन निकालेंगे, पाई कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा, पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो बचेगा क्या मेरे पास। ठीक है, क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, हम दोनों और स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक, अब इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। 1 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग ये याद रखेगा साइन 2 थीटा इक्वल टू होता 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो क्या हो गया, इसको साइन 2 थीटा 1/4। अब इस 1 को इधर ले जाएंगे -1, तो -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - 4/4 यानी -3/4। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसके बराबर कितना हो जाएगा -3/4। ठीक है, आपके पास 10 315 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री दिया हुआ -405 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना है आपको। तो मैं इसे सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, फिर इसको आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपको ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश। ठीक है, इधर क्या होता है +1 होता है, इधर क्या होता है -1 होता है, इधर क्या होता है -1, इधर क्या होता है +1 होता है। ठीक, इधर +1 -1 प्लस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए ट्रिगो कितना फंक्शन है, ट्रिगो का कितना फंक्शन है टोटल, आपको 6 फंक्शन है, टोटल 6 फंक्शन। कौन कौन, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन, कॉट। इसके बराबर क्या होता है, आप साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है H/P, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है H/B, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P। क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P, सेक थीटा इक्वल टू H/B, टेन थीटा इक्वल टू P/B, कॉट थीटा इक्वल टू B/P। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं इसमें ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, बहुत बच्चे से याद भी करते हैं, और एग्जाम हॉल में कभी अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो एक क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो इसे आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए आप इस चीज़ से इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमें पता है ये 90 डिग्री पे एंगल पे बना हुआ है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक, तो देखिए अगर थीटा हम इसको मानते हैं, आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, अगर थीटा इसको मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। इसे हम B मान लेते हैं, इसे P मान लेते हैं, और ये H मान लेते हैं। और H हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा में क्या क्या आता है P आता है B आता है, यहाँ पे हर किसी में चाहे P आए H आए B आए तो हर क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव है, ये हर फंक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि P भी पॉजिटिव होता है, B भी पॉजिटिव होता है और H भी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे सारा फंक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। आप इसे और अच्छे से इस क्वाड्रेंट में समझ सकते हैं। मान के चलिए आप थीटा इसको ले लेते हैं, किसी को भी थीटा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसे थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये P हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस होता है, इधर हम जाते हैं यहाँ पे 0, ये मूल बिंदु होता है, और इधर जाते हैं तो ये माइनस में होता है, तो ये क्या हो जाएगा -B। ठीक है, -B था। आप देख लीजिएगा जिसमें B आएगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो आप सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़ दे तो सारा फंक्शन में B आ रहा है, टेन में भी B आ रहा है, कॉट में भी B आ रहा है, कॉसेक सेक में भी B आ रहा है, तो क्या हो जाएगा
साइन कोसेक यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हम लोग को पता भी है। कोसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होगा। अब देखिए अगर इस क्वाड्रेंट में आते हैं, थीटा आप किसी को भी मान लें, आप किसी को थीटा माने तो क्या हो जाएगा, थीटा इसको माने तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए b नेगेटिव है और यहाँ पे p भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर जानते हैं हम लोग ये नेगेटिव होता है, ठीक। यहाँ b भी नेगेटिव, p भी नेगेटिव। तो अब देख लीजिए जिसमें b और p दोनों आएंगे वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे, क्यों, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे के साथ कट कर देंगे, क्यों, तो डिवाइड में है ये लोग। और अगर अकेले b आता है, अकेले p आता है, तो वो क्या करेगा, वो फंक्शन को नेगेटिव में कर देगा, ठीक है। तो देखिए सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा में p बटे b आता है, b बाय p आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी ये सब नेगेटिव होगा। इसी तरह इसमें भी आप इसको मान लें, थीटा इसको मान लें, ये b हो जाएगा प्लस b हो जाएगा और ये माइनस p हो जाएगा। तो देख लीजिए माइनस p जिस जिस में आएगा वो नेगेटिव होगा और b जिस जिस में आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो सिर्फ p जिस जिस में आएगा वो नेगेटिव होगा, b जिस में आएगा वो पॉजिटिव होगा, तो ठीक है। यहाँ पे cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार अगर कोई भी फंक्शन आपको कितना भी निकालने के लिए दिया जाए, 1140 निकालने दिया जाए, 1580 निकालने दिया जाए, आप उस सबको 90 के मल्टीपल में चेंज कर लेंगे। ये सारा 90 के मल्टीपल में चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस थीटा 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अब ये साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कॉसेक रहे, सेक रहे और कॉट रहे, ठीक है। ये सारा फंक्शन है। तो आपको एक बात याद रखना है, जब ये n ऑड होगा, n अगर ऑड हो, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये n अगर ऑड हो तब फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। साइन आपको कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस आपको साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये n इवन हो, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर n इवन हो तो किसी भी फंक्शन में चेंज नहीं होगा, जो है फंक्शन वही हो जाएगा। चाहे साइन 90 इंटू n यानी इवन संख्या हो, माइनस थीटा हो तो साइन का साइन ही हो जाएगा। उसके साइन 90 इंटू n अगर इवन हो, माइनस थीटा हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ, बहुत सारे फार्मूला है, इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से एग्जाम्पल में फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे आपको अगर पूछे साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए साइन 90 इंटू 2 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं। ये देखिए ये सम है और हम लोग को पता है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री होता है और यहाँ से यहाँ पूरे अगर चले जाए 160 होता है। फिर अगर यहाँ से यहाँ पूरे चक्कर लगा के फिर इधर आ जाते हैं तो फिर ये 90 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये इवन है तो हम लोग अभी चर्चा किए हैं, अगर इवन होता है तो ये चेंज नहीं होता है। और उसके बाद देखेंगे इसमें पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए 90 इंटू 2 यानी 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 2 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इस टाइप का जो भी फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस तरह इजीली फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, कोई भी हो। अब देखिए हम लोग इस सवाल पे आते हैं। 10 350 आपको नहीं पता चले तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो आप आराम से 90 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या तो हमको पता है ये छोटा अंक है, इसको आराम से हम लोग क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। और 360 को क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 4 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 4 माइनस 45 डिग्री। अब हमको ये पता है 315 डिग्री है, 315 डिग्री है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, टेन थीटा नेगेटिव होता है, क्योंकि हम बताए थे यहाँ पे क्या होता है cos सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपको नेगेटिव में आ जाएगा, और आपको बताइए ये इवन है, यहाँ पे प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये यही रह जाएगा, सेम फंक्शन हो जाएगा। तो 10 45 डिग्री आप इसके 270 प्लस 45 डिग्री पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम रिजल्ट आएगा। अब देखिए, और हमको पता है 45 डिग्री 10 45 डिग्री कितना होता है -1 होता है। इसी तरह आप cot -405 डिग्री सॉरी cot -405 डिग्री, आप इससे एक और बात जान लें, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। इसी तरह आप 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा होगा, ठीक है। कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होगा, और इसका उल्टा होता है कॉसेक, कोसेक थीटा भी माइनस कोसेक थीटा होगा, और सेक इसका उल्टा आता है, ये पॉजिटिव होता है, इसलिए ये कॉस सेक माइनस थीटा इक्वल टू सिर्फ प्लस सेक थीटा होगा, ठीक है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसे आप क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट 405 डिग्री। तो अभी हम बताए थे कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉट थीटा होता है। अब देखिए ये तो माइनस पहले से लगा हुआ है, अब इसको हम लोग करने का कोशिश करते हैं, या तो आप 90 से डिवाइड कर दें, जो भी आएगा वो कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा सोच सकते हैं यहाँ पे क्या 360 प्लस 45 अगर इसको लिखते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, इसको ऐड कीजिएगा 5 4 6, ठीक है, ये आ जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस इंटू 4 प्लस 45 डिग्री। और अभी हम चर्चा किए थे आपको, जो अगर ये इवन होता है, ठीक है, अगर ये इवन होता है, इसमें इस फंक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 45 डिग्री, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम इससे और भी अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे, आप लोग भी अपने घर पे ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित सारे सवाल को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी, और मैं और भी मोटिवेटेड होऊंगा, और आपको इससे भी अच्छे अच्छे सवाल ला करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। स्टूडेंट, अगर सर का पूर्व में दिया गया जो वीडियो है उससे अर्थ तक का सफ़र, उसे जरूर देखें। क्यों, ऑल द बेस्ट, आप लोग इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए इस लॉकडाउन में, और हम लोग से जितना हो सके उतना आप लोग का हम लोग सहयोग करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।